नमस्कार, न्यूज 24x7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मालविका चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। आदिवासी अंचल झाबुआ जिला मुख्यालय पर स्थित कलेक्टर कार्यालय पर विपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया अपने लौलश्कर के साथ महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिसे कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर बाकायदा समय निर्धारण कर बाइक रैली के माध्यम से वर्तमान सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए 3 सूत्रीय मांगों में तय कर ज्ञापन तैयार किया, जिसमें प्रमुख मांग नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों की जब्ती के खिलाफ, साथ ही श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की निंदा व मोदी सरकार व प्रतिशोध डराने की राजनीति करने के आरोप के साथ विरोध प्रदर्शन और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां स्थिति कुछ और ही निर्मित हुई। ज्ञापन देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पूर्व विधायक वाल सिंह भूरिया, NSUI के कार्यकर्ता, कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी और अन्य कार्यकर्ताओं और इसी के साथ साथ कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी और अन्य कार्यकर्ताओं ने एसडीएम भास्कर गाजले को ज्ञापन देने से इनकार कर दिया। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने समर्थकों के साथ एक और राय एसडीएम झाबुआ से लगातार कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को सौंपने की मांग पर अड़े रहे। वहीं एसडीएम कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर के वीसी में होने के साथ फील्ड में होने का हवाला देते रहे। तो इसी के साथ आखिरकार तकरीबन 1 घंटे के बाद कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का गुस्सा फूट पड़ा। एसडीएम झाबुआ से यह कहते नजर आए कि कलेक्टर से चपरासी को ज्ञापन सौंप देंगे, लेकिन एसडीएम को नहीं, और लंबी बहस के बाद कांग्रेसी बगैर ज्ञापन सौंपे लौट गए। मीडिया से रूबरू होते हुए कांतिलाल भूरिया ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए और प्रशासन पर भी तंज कसे और सीधे महामहिम राष्ट्रपति को फैक्स कर ज्ञापन पहुंचाने की बात कहते नजर आए। साथ ही जिला प्रशासन पर जनप्रतिनिधियों के साथ उदासीन रवैया रखने का आरोप भी लगाया। झाबुआ से राकेश पोतदार की खास रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम उसको दे देंगे। कलेक्टर की तरफ से मैं अधिकृत हूँ, तो आप मेरे को दे के चले जाए। अरे पर हम कह रहे हैं भाई हमको नहीं देना, हम कलेक्टर क्या, कलेक्टर का प्रतिनिधि एसडीएम होगा। तो मैं हूँ ना, नहीं वो डिप्टी कलेक्टर। अरे तो मैं हूँ तो कलेक्टर का एसडीएम। अरे तुम कलेक्टर बन जाओ तो बन जाओ, हमको कोई मतलब नहीं। डिप्टी कलेक्टर आप उसको बना बोला दो चपरासी को, हम उसको दे देंगे, आपको नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद, 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 कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूरिया जी अब संघर्ष करो, भूरिया जी अब एडिशनल कलेक्टर। मैंने बता तो दिया, वो फील्ड में है, अभी लेट हो जाएंगे। पहले 10 मिनट बोल रहे थे, अभी फोन आया था। एक ही राजा, एक ही जय, कांतिलाल भूरिया जिंदाबाद। मैं तो हूँ कलेक्टेड में। तो कोई एडिशनल कलेक्टर नहीं है क्या? अरे एडिशनल कलेक्टर ही तो एक ही तो है, वो सीओ तो कहाँ है वो? बुलाओ ना। नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप तो किसी होगी, बुला लो। सही हुई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप मानो तो सही, बात तो मान लिया करो। विशी को बुला लो, दूसरा कौन है भाई आपका? अपना एडिशनल कलेक्टर कहाँ गया? कलेक्टर उनको बुला लो, उनको हम देते कलेक्टर बिल लेट के आदमी को। कलेक्टर में कोई भी ज्ञापन होता है साहब, आप कलेक्टर बन जाओ, हमको कोई तकलीफ नहीं। आप हर से कलेक्टर का वो आदमी कलेक्टर तो आपके एडिशनल कलेक्टर कहाँ है? एडिशनल कलेक्टर कहाँ है? उनको बुला लो। मैं बताया ना आपको, मेरी अभी उन्हीं का फोन, मैंने आपको बोला था पहले 10 मिनट रुक जाओ, लेकिन उन्होंने बताया लेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा आप लोग भी परेशान होंगे। तो लेट हो जाते, हमको टाइम का 2 बजे दिया।
2 बजे हमने कहाँ टाइम दिया, आप लोग टाइम दे रहे हो। हमने कौन टाइम लेके फिर हम आए। हाँ तो 2 बजे टाइम मैंने दिया ना, मेरी बात भी हुई थी कि मैं ज्ञापन लूंगा, उनसे बात भी हुई थी स्पष्ट। कलेक्टर बोला आप क्या है, मेरी वो जो आपके अध्यक्ष हैं राका जी से, उनसे स्पष्ट बात हुई थी कि ज्ञापन मैं लेता हूँ या तहसीलदार साहब। उन्होंने बोला ठीक है साहब आप ले लेना आप, और मेरे को राणापुर निकलना था, बोले नहीं साहब आप रुक जाना, आप लेके निकलना। हम लोग मेरी बात भी हुई थी। एडिशनल कलेक्टर कोई भी उसको तुम बुला लो तो उसको अपन दे देते। इसमें कलेक्टर एक ही है जो सीओ साहब हैं अपने, वो बाहर है, मैं आपको बता रहा हूँ। सीओ को बुला लो, वो बाहर है ना, अभी आने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एडिशनल का साल सीओ देखता है। हाँ वही अभी आने में सीओ उन्हीं के पास चार्ज है। हाँ तो सीओ सबको आ जाना तो हाँ हमको किसी से भी बात दो। कौन है एडिशनल कलेक्टर है या फिर आपके सीओ है, कोई भी तो हो, बुला तो सही। कभी हम देने आते हैं तो पूरा कलेक्ट्रेट के एग्जाम के भरोसे थोड़ी है। पहले भी कलेक्टर ही लेते तो कलेक्टर सर्वा सर्वे है। ऐसा फोन फील्ड में चला जाता है, जब से आप फील्ड कर रहे हैं। मैंने बता दिया आपको, आप डेफिनेट रुक सकते हो अगर उनको देना है तो, नहीं तो आप मेरे को दे दे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो आने दो 10 मिनट, हम 1 घंटा छाया की व्यवस्था कर दो, हमारे बैठ जाते हैं। ठीक है आप रुको आराम से, हम लोग छाया में खड़े हो जाते हैं। छाया में खड़े इधर नहीं, आप वहीं पे यहाँ इसके अंदर नहीं आए। अरे यार क्या आपका तो ठेका ले रखा आपने कलेक्ट्रेट का क्या? कलेक्ट्रेट में हाँ, आप तो पब्लिक के लोग हम खड़े हैं, खड़े आप हैं तो इतनी तानाशाही मत बताइए। आप तानाशाही नहीं पीछे बता कहीं आए कहीं चले गए, फालतू की बातें मत करना। ठीक है आप आराम से खड़े रहे, वो आ रहे हैं अभी ले लेंगे। ये चला अच्छी बातें कर रहे हो तो कोई छाया में खड़े रहेगा तो कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। तो उसमें भी स्पष्ट लिखा रहता है ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि तहसीलदार या एसडीएम ही लेंगे, हाँ। कोई भी कहीं पे भी। तो पर हम लोग आए हैं हाँ तो अपन देने में सब विधायक हैं, सब है, पूरे केंद्रीय मंत्री हम रहे हैं, तो इसका कम से कम सम्मान के साथ तो लेना चाहिए। सम्मान के साथ आपको बता तो रहे हैं, अब आ तो रहे हैं, अभी आपको नहीं एकदम जब ये गलत बात है। अब ये एकदम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या तरीका है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी के दलालों को जूते मारो सालों को, बीजेपी के दलालों को तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है, जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। जब होश में आओ, होश में आओ। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को देने आए हैं, क्योंकि आज पूरे देश में स्थिति बड़ी खराब हो रही है। पूरे प्रशासन और भाजपा पूरे हावी हो रहा है और आम आदमी की सुनी नहीं जा रही है, और मैंने बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। आज मैंने ईडी और मैंने सीबीआई और जितनी एजेंसियां हैं वो सब विपक्ष के पीछे लगा दी है। आज वार्डर को मैंने घेर रखा है, सोनिया जी, राहुल गांधी और हमारे खड़गे साहब को, और सबके खिलाफ कार्रवाई करने में बीजेपी पूरी तुली हुई है। और ऐसे लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र को उनका अपना जन्मत सिद्ध अधिकार नहीं है। ये 3-4 साल बाद में फिर आए थे, सब दिल्ली भी साफ हो जाने वाली और मध्य प्रदेश में साफ हो जा, कांग्रेस आएगी। और ये कौन सा तरीका बना, कोई ज्ञापन लेने की तैयार नहीं। ज्ञापन हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर धूप में, कोई ले बने कलेक्टर बने वीसी ले रहे हैं, कोई किसी को मीटिंग चल रही है। पर ये हालत इस तरह से तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? इस तरह से बना अधिकारी, बीजेपी ने तो अधिकारी के हाथ में सब दे दिया, तुम्हें बस खाओ कमाओ और हमको दो, ये नारा लगा के बीजेपी बैठी है। तो अब ऐसी बने तानाशाही चलेगी तो कैसे काम चलेगा? इसलिए हमारा कहना है कि कम से कम आके ज्ञापन तो ले ले। अगर तुम्हारा अधिकारी उपलब्ध तैयार नहीं तो चपरासी को भेज दो, उसको ज्ञापन दे देंगे। अगर चपरासी भी ने भेजा है तो हम लोग फिर डायरेक्ट ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को दे देंगे, भेज देंगे। अब क्या करें दूसरा? आप ही देखो, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे प्रजातंत्र चौथा स्तंभ यहाँ पर आज खड़ा है, 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं।
मगर अधिकारी कोई आने के लिए तैयार नहीं, ज्ञापन लेने के तैयार नहीं। अब करें क्या, अब किसको कहें, ये हमारे आपसे अनुरोध है। अगर अधिकारी कोई नहीं आया तो हम चपरासी को देके चले जाएंगे, चपरासी भी नहीं आया तो हम डायरेक्ट फैक्स कर देंगे, डायरेक्ट भेज देंगे। पर आज ये झाबुआ जिले में ऐसी तानाशाही चल रही है, ये ट्राइबल एरिया है, कोई ट्राइबल कलेक्टर में आदिवासी घुस नहीं सकता बिना आता है। हम लोग देखो यहाँ पे खड़े पर कोई जाने नहीं दे रहे, कलेक्टर उनकी बपूती क्या, आज यहाँ कल यहाँ पर ठीक है, सरकार आने तो उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रखेंगे, यहीं ला के ठीक करेंगे हम, यहीं ला के ठीक करेंगे, ये तानाशाही नहीं चलेगी। कल रतलाम में एक सीएम साहब का कार्यक्रम था, उसमें आदिवासी विधायक जो मथुरलाल डामर, उनको जगह नहीं मिली, वो नाराज हो गए। क्या हुआ? रतलाम में डामर को जगह नहीं मिली थी, तो आदिवासी विधायक को जगह नहीं मंच पे। तो वो स्थिति है यहाँ पर, ये बना पूरी तरह से भाजपाकरण कर रखा सरकार में, और कलेक्टर एसपी और जो अधिकारी है वो जनप्रतिनिधि कुछ नहीं समझते हैं। अब वो विधायक और रतलाम के आए थे, उनको चपरासी धक्के मार के निकाल दिया, कलेक्टर हाथ पकड़ पकड़ उनको बाहर भेज रहा, बाहर भेज, तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। यहाँ पे आपने मुख्यमंत्री आया था वहाँ पे हेलीपैड पे, वहाँ पे हवाई पट्टी पे, वहाँ पे किसी को कुछ नहीं दिया, सबको मैंने हाथ पकड़ कर बाहर निकाल रहे। तो ये मैंने किस तरह से तानाशाही चल रही है। भाजपा वाले तो मुंह बंद करके बैठे हैं, वो कोई विरोध कर ही नहीं सकते। पत्रकारों को हमारों को मैंने हाथ पकड़ के उनको निकाल रहे हैं, ये लोकतंत्र है। पत्रकारों की नहीं सुनी जाती, न जन विपक्ष के नेताओं को नहीं सुनी जाती, फिर कैसे काम करेंगे, कैसे अपनी आवाज उठाएंगे, ये हमारा कहना है। अब हम यहाँ से देखो, यहाँ से कोई नहीं आ रहा लेने के लिए, तो मैंने कलेक्टर का अपना एडिशनल कलेक्टर या सीओ किसी को भेज दो, तो कोई नहीं आ रहा, तो अब क्या करें, हम लोग जा रहे हैं और हम जाके डायरेक्ट भेज देंगे, और बाहर कुत्ता होगा कुत्ते को सामने रख देंगे। हाँ, कुत्ते के सामने रख देंगे, आप भेजो उन्हें वहाँ पर। एसडीएम साहब आए थे ज्ञापन लेने, एसडीएम साहब आए थे ज्ञापन लेने। कौन? एसडीएम साहब आए थे। हमने कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर से बात की है। एसडीएम साहब तो रोज मतलब लोगों को ऊंची नीची दे के रवाना कर देता, हम कलेक्टर एडिशनल कलेक्टर से बात करते हैं। लोग मैंने बड़े हालात, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम जो मैंने जवाबदार व्यक्ति उसको देना, एडिशनल कलेक्टर हो या कलेक्टर हो, सीओ जनपद के हो, जिला पंचायत की सीओ हो, ताकि उसको ये पंचायती राज चल रहा है, तो पंचायत राज में वो भी आए, वो भी नहीं आएगा, कोई नहीं बलक नहीं। एक अदना से अधिकारी को भेज देंगे बोल देता, हम क्यों देंगे यार उनको।